बांग्लादेश को जम करने की कतन बात नहीं कर रहा। वो एक अलग आइडेंटिटी है और उस अलग आइडेंटिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ वर्किंग रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। अखंड भारत आइडियोलॉजी है जिसके तहत इनका मकसद ये है कि लेफ्ट राइट जितने छोटे ममालिक है ना, मुस्लिम ममालिक, उन पे कब्जा करें और क्या आप एक ग्रेटर इंडिया को प्रमोट कर दें। कॉन्सेप्ट ये है बंगा भूमि, जिनमें इनका मकसद ये है कि बांग्लादेश को ख़त्म करें और वहाँ पे एक हिंदू रियासत का क्या अमल में लेके आए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत हाल बदले। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो मगर आग जलनी चाहिए। जिस पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था वो महज ये पाकिस्तान नहीं था, ये महज एक छोटा सा पोर्शन है जिसे आप मगरबी पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान से अलग हो गया। जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था उसकी एक सरहद अफ़गानिस्तान को लगती थी और एक सरहद जो है वो म्यांमार को लगती थी, लेकिन हमने उसे लूज कर दिया। हमने लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। उस इज्तिमा में बस एक वन सिंगल एजेंडा हम लोगों ने पूछा कि भाई हमारे बंगाली भाई हमारी तरफ हाथ खोल के खड़े हैं, क्या ख्याल है, गले लगे उनके। सारी अवाम, एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, उन्होंने यकजुबान होकर मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं। आज मैं यूईटी के स्टूडेंट्स से पूछता हूँ, आप स्टूडेंट्स जो है ना इस मुल्क का सरमाया है, आप लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आप मायूस होंगे तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। आप ही वो लोग थे जिन्होंने कायदे आज़म को हौसला दिया था। ये इंडिया का नक्शा है, आपके उल्टे हाथ पे पाकिस्तान है और सीधे हाथ पे जो है वो बांग्लादेश है। आप ये देखते हैं कि बांग्लादेश की जो इम्पोर्टेंस है ना, अगर आप गौर से देखेंगे इंडिया का जो नक्शा है वो एक चिकन की तरह का है और बांग्लादेश जो है ना वो उस चिकन की नेक के ऊपर बैठा हुआ है। चिकन की नेक के किस तरह बैठा हुआ है कि वो हिस्सा जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश से राइट साइड पे, ये इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ से गुजर के आगे उस तरफ जो है वो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। अब कहने का मेरा मकसद ये है कि हम हमेशा कश्मीर की बात करते हैं, हमारे दिल के अंदर कश्मीरियों के लिए भी बड़ी मोहब्बत है, सारा कुछ है। और जब इंडिया का या बाकियों का दिल करता है, पाकिस्तान के अंदर एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी वो स्टार्ट करा देता है जब उनका दिल करता है। तो जब पहले पाकिस्तान की सरहद की थी, मैंने आपको बताया था, एक सरहद म्यांमार को मिलती थी, एक अफगानिस्तान को मिलती थी। आज अगर हम अपने बांग्लादेश को जम करने की कतन बात नहीं कर रहा, वो एक अलग आइडेंटिटी है और उस अलग आइडेंटिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ वर्किंग रिलेशंस की बात कर रहा हूँ जिसमें एक वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए। ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, हमें वहाँ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, एजुकेशनल रिलेशंस हो, टूरिज़्म हम प्रमोट कर लें। उसके बाद अगर ज़रूरत हो, क्योंकि आप देखें ना बांग्लादेश भी जिस सिचुएशन में बैठा हुआ है ना, उसका हाल भी इंडिया जो है वो यही करता है जो हमारे साथ करता है। रोज़ LOC के जो हमारे पे फायरिंग करता है, वहाँ के BSF फोर्सेज रोज़ जाके क्या करते हैं, बांग्लादेश के अंदर बंदे मारते हैं, वहाँ बिला वजह मारते हैं, कभी बांग्लादेश का पानी रोकने की कोशिश करते हैं। इवन आपने सुना होगा इनकी एक अखंड भारत आइडियोलॉजी है जिसके तहत इनका मकसद ये है कि लेफ्ट राइट जितने छोटे ममालिक है ना, मुस्लिम ममालिक, उन पे कब्जा करें और क्या आप एक ग्रेटर इंडिया को प्रमोट कर दें। और उसी का आगे से एक कॉन्सेप्ट ये है बंगा भूमि, जिनमें इनका मकसद ये है कि बांग्लादेश को ख़त्म करें और वहाँ पे एक हिंदू रियासत का क्या अमल में लेके आए। इसमें अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस को बेहतर कर लेता है बांग्लादेश से, और ख़ास तौर पे यहाँ के टीवी प्रोग्राम्स जो है वो बंगाली में ट्रांसलेट होकर बांग्लादेश चले जाते हैं, बंगाली ड्रामाज एंड प्रोग्राम्स जो है वो ट्रांसलेट होकर यहाँ पे उर्दू में शो होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इससे भी अगली बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का मिलिट्री बेस एक अगर बांग्लादेश में होता है और बंगाली अपना मिलिट्री बेस आके पाकिस्तान में बना लेते हैं, तो इंडिया को ये चीज़ अच्छे तरीके से पता होगी कि अगर वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो फिर उसके बाद हमेशा पाकिस्तान भी उसको उसकी चिकन नेक से पकड़ने की कोशिश करेगा। अब चिकन नेक की इंपॉर्टेंस क्या है, जहाँ तक हमने न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह रीड किए हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स उधर की हैं, ये न्यूज़ आर्टिकल्स रीड किए हैं। वैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, जो न्यूज़ आर्टिकल्स हमने सुने हैं उनमें ये है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना जी, सम सॉर्ट वो इन 7 सिस्टर स्टेट्स में है। अगर पाकिस्तान वहाँ जाके बैठ जाता है, आपके वहाँ मिलिट्री बेसिस होते हैं और वो इधर आके मिलिट्री बेसिस बना लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल फिर इंडिया इतनी जुर्रत कर सकता है कि कश्मीरियों पे मजीद कर्फ्यू को नाफिज रख सके। ये हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है।